हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। लास्ट वीडियो में हमने किया था कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है और कैसे कलेक्ट करना है। अब उसी डाटा के लिए नेक्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। मैंने आपको बताया था कि रॉ डाटा क्या होती है। रॉ डाटा होती है जो मीनिंगलेस होती है। हमको स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो हमारे लिए मीनिंगफुल होती है। हम रॉ डाटा को स्टैटिस्टिक्स में कन्वर्ट करते हैं। उसको कन्वर्ट करने के लिए मीन्स जो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा जो होता है उसको हम रॉ डाटा कहते हैं। उसको जब हम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तब वो जाकर स्टैटिस्टिक्स बनता है, तब वो मीनिंगफुल बनता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा मीन्स अरेंजमेंट, कंपैरिजन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। हम लोग फिगर्स को अरेंज करेंगे, उनको फिर कंपेयर करेंगे डाटा से और एनालाइज करेंगे। ये तीन जो स्टेप है इसको बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है? जो डाटा हमने कलेक्ट किया था, चाहे वो हमने प्राइमरी सोर्स से किया था या सेकेंडरी सोर्स से किया था, जैसे भी हमने डाटा कलेक्ट किया था, चाहे हमने उसको सेंसस मेथड से लिया है, डाटा कलेक्शन का मेथड, या हमने सैंपल से लिया है, किसी भी तरीके से हमने जो लिया है जैसा हमें सूटेबल था, हमने उसके बेसिस पर अब उस डाटा को क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई मीन्स ग्रुप में डिवाइड करना है। जब हम डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिफरेंट क्लासेस में तो उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। यहाँ पर जो रॉ डाटा है उसको और मीनिंगफुल बनाने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एजुकेशन के बेसिस पे हमने डाटा कलेक्ट किया था तो हम उस डाटा को दो क्लास में मीन्स दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे। एक होगा एडुकेटेड, दूसरा अनएडुकेटेड। अब एडुकेटेड जो ग्रुप बनाया है मीन्स क्लास बनाई है, उसमें जो भी डाटा आएगा वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स का होगा, और अनएडुकेटेड जो हमने क्लास बनाया है उसमें जो डाटा होगा वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स का होगा। मतलब सेम सिमिलर नेचर के जो हमारा डाटा होगा उसको हम एक क्लास में डालेंगे, और जो सेम करेक्टरिस्टिक्स के डाटा होगा उसको हम दूसरी क्लास में डालेंगे। तो एजुकेटेड में हम एजुकेटेड जो क्लास है इसमें हम इसी से रिलेटेड सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के डाटा को डालेंगे, और अनएडुकेटेड में हम उस डाटा को डालेंगे जो इससे सिमिलर होगा। ये होता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। क्लासिफिकेशन होती है हमारी ऑर्डरली, जब हम लोग ऑर्डर वे में या लॉजिकल वे में डाटा को क्लासिफाई कर देते हैं। क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग डाटा को अरेंज करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, या उसको हम क्लास भी कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिमिलर है, कॉमन है। ये हुआ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे क्लासिफिकेशन के? ऑब्जेक्टिव सबसे पहले ये है कि हमको जब हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं तो हम उसको एक ब्रीफ फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। इससे हमें कंपैरिजन इजी हो जाता है और डाटा हमारा जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मीन्स हम डाटा को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, मीन्स क्लास या ग्रुप्स में अरेंज करते हैं। तो चार बेसिस हैं डाटा की क्लासिफिकेशन के। एक ज्योग्राफिकल, सेकंड इज क्रोनोलॉजिकल, थर्ड इज क्वालिटेटिव, फोर्थ इज क्वांटिटेटिव। ये चार बेसिस हैं क्लासिफिकेशन के। ज्योग्राफिकल क्या होता है? ज्योग्राफिकल होता है कि जब हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं किसी लोकेशन, एरिया या ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पर। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये देखें कि इंडिया में टॉप 3 आईटी फर्म्स या कंपनी कौन सी है, कहाँ है, कौन सी जगह पर है, तो हम लोगों को जब डाटा हमने कलेक्ट किया तो हमें पता लगा कि पंजाब, यूपी और हरियाणा में टॉप 3 आईटी कंपनीज हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल है। हमने जब डाटा कलेक्ट किया हमें पता लगा पंजाब में 100 है, यूपी में 200 है और हरियाणा में 400 है। हमने ज्योग्राफिकल बेसिस पे मीन्स पंजाब, हरियाणा, यूपी या कोई स्टेट हो या कोई कंट्री हो या कोई सिटी हो, उसके बेसिस पे मीन ज्योग्राफिकल एरिया, हम जो हमारा मैप में जो भी आता है वो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया, उसके बेसिस पे हमने डाटा को क्लासीफाई किया। ये हो गया हमारा ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होगा हमारा टाइम के बेसिस पर। फॉर एग्जाम्पल, ABC एक कंपनी है, उस कंपनी के अगर हमने
पास्ट 3 ईयर्स का सेल्स का रिकॉर्ड देखना है, या हमने पास्ट 3 ईयर्स की उसकी सेल्स देखनी है, कितनी सेल हुई है, तो हम पास्ट 3 ईयर्स की कैसे देखेंगे? ईयर 2020, 21 एंड 22, ये पास्ट 3 ईयर्स हैं। हमने इनको क्रोनोलॉजिकल वे में, मीन्स टाइम के बेसिस पर, पहले 2020 आया, फिर 2021 आया, फिर 2022 आया, हमने उस कंपनी की सेल्स देखी क्या रही। 2020 में 1 करोड़, नेक्स्ट ईयर 70 लाख एंड नेक्स्ट ईयर 2 करोड़। ये हमने क्रोनोलॉजिकल वे में, क्रोनोलॉजिकल मीन्स ऑर्डर वे में हमने डाटा को क्लासिफाई किया। देन आता है हमारा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव होता है हमारे पास जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल फैक्ट्स को नहीं लेते हैं, सिर्फ डाटा की क्वालिटी के बेसिस पर, जिसमें न्यूमेरिकल फैक्ट नहीं आता। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स की होती है, एक होती है सिंपल क्लासिफिकेशन, दूसरा मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन को हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू डायकोटॉमी। डायकोटॉमी होता है 2 सिचुएशन, आइदर दिस और दैट, जिसमें सिर्फ 2 सिचुएशन थे, डू और डाई। ये जो 2 सिचुएशन होती हैं इनको हम बोलते हैं डायकोटॉमी, जिसमें 2 ही ऑप्शन होते हैं हमारे पास। डायकोटॉमी मीन्स 2 ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये देखें कि इंडिया की पॉपुलेशन जेंडर के बेसिस पर कैसी है, तो हम ये देखेंगे कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, मेल और फीमेल। तो हमने मेल और फीमेल के बेसिस पर डाटा को क्लासिफाई किया, तो जो भी हमारे पास डाटा मिलेगा कि इतने हमारे मेल हैं, इतने हमारी फीमेल हैं, तो हमने 2 में डिवाइड कर दिया। और फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हमने फूड को क्लासिफाई करना है कि ये फूड हमें कंज्यूम करना चाहिए या नहीं, तो हम उसको 2 क्लासेस में डिवाइड करेंगे, हेल्दी और अनहेल्दी। तो हमने जो डाटा को आइदर दिस और दैट, या तो वो खाना हेल्दी होगा या अनहेल्दी होगा, इसके अलावा थर्ड कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसी को हम बोलते हैं डायकोटॉमी, जिसको बोलते हैं हम सिंपल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव डाटा का ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, जिसको बोलते हैं हम मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। मैनीफोल्ड मीन्स मल्टीपल इसमें क्लासिफिकेशन होंगी, एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। क्लासिफिकेशन करने के बाद उसमें सब क्लासिफिकेशन होगी, उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल लेंगे जो हमने यहाँ लिया था कि इंडिया की पॉपुलेशन में जेंडर के बेसिस पर क्या है। इंडिया की पॉपुलेशन अगर हम जेंडर के बेसिस पर डिवाइड करें, तो मेल और फीमेल, उसमें को भी हम सब डिवाइड करें, तो कितने मेल हैं अनमैरिड है, कितने मेल मैरिड है, फीमेल मैरिड है और कितनी फीमेल अनमैरिड है, ये हमने फर्दर डिवाइड किया। इसको हम और भी फर्दर कर सकते हैं, वो ये कि कितने के बच्चे हैं अभी और कितनों के अभी बच्चे नहीं हैं, कितनों के बच्चे मेल या फीमेल है। सेम वही चीज़ हम क्लासिफिकेशन के बाद और क्लासिफिकेशन के बाद और क्लासिफिकेशन करते हैं, वो है हमारा मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, या फिर मल्टीपल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो है मल्टीपल क्लासिफिकेशन। और सिंपल क्लासिफिकेशन में सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, आइदर दिस और दैट में। देन लास्ट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। हम क्लासिफिकेशन करेंगे न्यूमेरिकल फैक्ट्स के बेसिस पर, जिसमें हमारे पास नंबर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ फर्म्स एंड प्रॉफिट ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो बहुत छोटे लेवल की एंटरप्राइजेज या कंपनीज होती हैं। तो अगर हमें ये पता करना है कि पंजाब में कितनी एमएसएमई है, तो हम नंबर ऑफ फर्म्स जो ढूंढेंगे वो ये है कि 5, 250, ये हमारी नंबर ऑफ एमएसएमई है इन पंजाब में। अब इनका प्रॉफिट क्या है, जो 5 है उनका प्रॉफिट है हमारा 0 to 1 लाख के बीच में, जो 200 है एमएसएमई उनका है 1 लाख to 2 लाख, और जो 50 एमएसएमईज है उनका है 2 लाख to 3 लाख। तो ये हमने जो डाटा कलेक्ट किया है, ये दोनों तरफ से क्वांटिटेटिव डाटा है हमारे पास, इसमें कुछ भी क्वालिटेटिव फीचर नहीं है, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्ट है। न्यूमेरिकल फैक्ट्स को हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कहते हैं। आई होप ये आपको समझ आएगा। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन को हम क्लासिफिकेशन बाय वेरिएबल भी कहते हैं। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन को हम क्लासिफिकेशन बाय वेरिएबल भी कहते हैं। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन हमने अभी किया था,
उसको हम क्लासिफिकेशन बाय वेरिएबल भी कहते हैं। आई होप आपको इतना समझ आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वेरिएबल। टिल देन इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू कॉमेंट and share my videos and follow me on Instagram also, and please invite your friends to watch my videos. Thank you.